कहने को तो प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना नाम की कई योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जिन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। और आलम ये है कि आज भी गरीब परिवारों से संबंधित लोग मौत के साए में जीने को मजबूर है। इसी के चलते ताजा मामला उपमंडल नालागढ़ के तहत दून विधानसभा क्षेत्र की नालका पंचायत की अमरोहा में सामने आया है, जहां पर आजादी के 75 वर्ष बाद भी एक गरीब परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर है। पूरे परिवार को हर समय खस्ता हाल मकान के गिरने व छत के गिरने का खतरा बना रहता है और पूरा परिवार एक एक पल खौफ में जी रहा है। पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा पंचायत प्रधान से लेकर स्थानीय प्रशासन, विधायक तक सीएम आवास योजना या पीएम आवास योजना के तहत मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी इनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और चुनावों के समय में नेता इनके पास आ जाते हैं और वोट के नाम पर वादे करके चले जाते हैं और जीतने के बाद कोई इनका दुख सुनने के लिए नहीं आता। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इस बारे में जब हमने पीड़ित बुजुर्ग महिला प्रेमी देवी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार के साथ 25 वर्षों से इस कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मकान की छत के सतीर वाले पूरी तरह से खस्ता हालत में है और कभी भी छत के टूटने का उन्हें खतरा बना हुआ है। प्रेमी देवी का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पंचायत प्रधान और दून विधानसभा क्षेत्र से विधायक, स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और आलम ये है कि आज भी वे खस्ता हालत मकान में रहने को मजबूर है। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार से मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। नाम प्रेमी देवी, गाँव अमरोहा, डाकखाना एकू, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे मकान की हालत आपने देखी है, आपने फ़ोटो ली है। बार बार छट जाती है, लगा अंदर नहीं हटती, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता कहीं पे भी। नालका पंचायत नहीं, कोई पीएम आवास योजना नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक। छतों की हालत तो बहुत आपने देखी है, आपने फ़ोटो ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस हालत में मेरा मकान है, किसमें हम ऐसा गुजारा कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई सरकारी नौकरी है, लड़का प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 10-12 हज़ार की नौकरी में अपने बच्चों को पाल रहा है। वो घर का चलाएगा, माँ बाप को देखेगा कि अपने घर को चलाएगा, कैसे करेगा वो? 2 बच्चे उसके। सबके पास बोले MLA हमारे वोट से पहले आए थे, तो उसने बोला था कि मैं दोबारा आऊँगा तो मेरे को ये छत नहीं चाहिए, ऐसे कच्चे यहाँ पे। प्रधान लोग कोई सुनते नहीं, तो किसके पास जाएँ हम? सरकार ने स्कीमें हैं, 2 स्कीमें हैं, सीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, दोनों के तहत किसी का भी फायदा नहीं? हमारे को कोई फायदा नहीं मिला। ये छतें तो बरसात भी आने वाली है, अब तो शायद में गिरी जाए, क्योंकि मिट्टी नहीं ऊपर पड़ी हुई, मिट्टी में डाल नहीं सकती, मैं टोकरी नहीं उठा सकती। कोठे पे कैसे छत में मिट्टी लेके जाऊंगी? तो मिट्टी छत गिरेंगे बीच में, दबने की भी आशंका है कि कोई हादसा न हो जाए बरसात में दब के। छतों में जिस तरह से हालत है, पानी टपकता है बरसात बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ मेहमान ना आए सारी बरसात, कोई तभी अच्छा है, क्यों कहाँ से उड़ाऊँगी? अब मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई भी भगवान तरफ से प्रार्थना करती हूँ, सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे को कोई सुविधा दे जिससे हमारा मकान बैठने लायक हो जाए गरीब आदमी के लिए। 2 मेरे बेटा बहू है, वो भी आते हैं, हफ्ते में आते हैं घर में। 2 लोग हम हैं, 2 उनके बच्चे हैं, 6 लोग हैं। तो हम आए तो साथ में बिल्कुल जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है घर है, तो देख के बड़ा वैसे ही दिल पसीजा गया ना कि चलो ऐसे हालात है, क्यों है, चलो जानते पूछते हैं। तो जब इनसे बातचीत की तो ये पता चला कि जो इनके बुज़ुर्ग थे वो भी इन कच्चे मकानों में बना जो समय बसर करके निकल गए। तो अब जो ये बुज़ुर्ग बैठे हैं तो बोलते कि हम भी कोई पिछले 25-50 साल से जैसे तैसे है ऐसे गुजारा कर रहे हैं, और बरसातों में बड़ी दिक्कत होती है ना, पानी टपकता है, और जैसे जो छत के हालत है वो बड़े ख़राब है, कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जो बाले डले हुए हैं, जो स्थिर है बाले हैं, वो उनमें स्यूंख लग गई है ना, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो देखो ये एक बड़ी
एक शर्म वाली बात है जो हम चुनते हैं, चाहे वो पंच है चाहे वो प्रधान है, क्योंकि सीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना अगर विधायक चाहे तो वो अपनी निधि से दे सकता है बजट के, अगर किसी का कच्चा मकान है उसके लिए। तो पता नहीं जिन लोगों को हम चुनते हैं, जो पंच प्रधान हम बनाते हैं, ये कहाँ पे सोए रहते हैं। जो इनका फ़र्ज़ है, इनका काम है कि हाँ भाई किस बंदे को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो पता नहीं क्यों उनको मिल नहीं रहा है। अब जैसे खुलासे हो ही रहे हैं कि बीपीएल के नाम पे जो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, अच्छी ज़मीन जायदाद है, वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। जो कोठियों वाले लोग हैं वो इन चीज़ का बेनिफिट ले रहा है। जिस गरीब को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। तो ये बड़े शर्म वाली बात है। और जो हमारा बीबीएन एरिया है, यहाँ से करोड़ों रुपए का जो टैक्स है वो सरकार को जाता है, पर फिर भी जो यहाँ की हमारी आम जनता है, इनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो एक ध्यान देने योग्य बात है। तो मेरी शासन प्रशासन से और हमारे जो अभी विधायक जी राम कुमार जी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो गरीब लोग हैं हमारे दून के क्षेत्र में, उनकी जो हालात है उन पे ध्यान दिया जाए। जिनको मकानों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, तो उन्हें जो फैसिलिटी है वो मुहैया कराई जाए। तो इसी तुम्हारे अपने चंबे अंदर भरमौर चौक कन्ने आईसीआईसीआई बैंक दे ऊपर खुली है गेरा दूल्हा गैलरी शोरूम। अभी तुम आजो पठानकोट या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी दूल्हे ताई कपड़े लेना चाहते तो इतने तुम आजो सारी चीज़ा मिलनी, चाहे पैंट हो, कोट हो, शेरवानी, कुर्ता पाजामा या इंडो वेस्टर्न कपड़े, बच्चों ताई सूट बूट, सब कुछ तुम आजो इतने मिलना। यानी कि अगर तुम्हारे घर एक बंदे दा विआह है तो तुसी पूरे टवरा ताई कपड़े ले सकदे। तो अज ही जाओ दूल्हा गैलरी शोरूम भरमौर चौक आईसीआईसीआई बैंक दे ऊपर ते पाओ ब्याह वास्ते बढ़िया खरीद।